हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट डिसऑर्डर्स ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात अपन करेंगे। इसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट जो है वो पहले देख लिया है। आज अपन पार्ट सेकंड में जो डिजीज है उनका डिस्कशन करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्केबीज के बारे में। ये एक स्किन डिसऑर्डर होता है। ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 की एग्जाम के लिए। तो देखते हैं इसके बीज क्या होते हैं। इसके बीज इज ए सुपरफिशियल इन्फेस्टेशन बाय इच माइट ट्रांसमिटेड बाय क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट। इसके बीज क्या है? एक सुपरफिशियल इन्फेस्टेशन यानी कि इन्फेक्शन होता है जो इच माइट पैरासाइट है उसके द्वारा होता है। ये ट्रांसमिट होता है क्लोज पर्सनल कॉन्टैक्ट के द्वारा। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं इसके बीच के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इचिंग। इचिंग मोर इंटेंस एट नाइट। जो इचिंग होती है वो मोर इंटेंस यानी कि अधिक चलती है रात के टाइम पे। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं स्मॉल इरिथमेटस पेपुल्स आर सीन ऑन द स्किन सरफेस। पेपुल्स क्या होते हैं? पेपुल्स जो होते हैं ये स्किन रेसेस होते हैं जो स्किन सरफेस पर देखने को मिलते हैं। फ्रिक्वेंटली सीन बिटवीन फिंगर्स। जो ये पेपल्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली सीन होते हैं फिंगर्स के बीच में। ये जो है ये पैरासाइट है इचमाइट, इसके द्वारा इसके बीच फैलता है और ये पेपल्स यानी कि स्किन पे रेड कलर के रेसेस देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की, कैसे अपन इसको मैनेज करेंगे। फर्स्ट नंबर पे टीच प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन। अपन को पेशेंट को प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशन के बारे में बताना है। सेकेंड नंबर पे एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर 24 आवर्स आफ्टर ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन। पेशेंट को एडवाइज करनी है अपन को कि 24 आवर के लिए जो क्लोज कॉन्टैक्ट है उसको अवॉइड करना है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंट इन ट्रांसमिशन। इससे क्या होगा, जो इसके बीज है उसके प्रिवेंट कर पाएंगे, उस डिजीज को अपन प्रिवेंट कर पाएंगे उसके ट्रांसमिशन को। सेकेंड नंबर पे थर्ड नंबर पे टेल पेशेंट दैट इचिंग में परसिस्ट फॉर डेज टू वीक्स। पेशेंट को अपन को बताना है कि जो इचिंग है वो डेज टू वीक रहेगी फॉलोइंग ट्रीटमेंट। जब तक ट्रीटमेंट लेंगे अपन, यानी कि उसके बाद भी ये इचिंग देखने को मिल सकती है ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन के कारण टू माइल्ड रीट्रीटमेंट इज नॉट नेसेसरी। इसका मतलब ये नहीं है कि अपन को कोई भी दूसरा ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अपन सेकंड डिजीज के बारे में, वो है सोरोसिस। सोरोसिस का क्वेश्चन आया है 2015 में, 2018 में और 2021 में। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, थर्ड सेमेस्टर एग्जाम में आने के लिए। अब बात करते हैं सोरोसिस होता है क्या। सोरोसिस इज ए क्रोनिक रिकरेंट इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द स्किन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। सोरोसिस क्या होती है? ये क्रोनिक है यानी लंबे समय तक रहती है। रिकरेंट इन्फ्लामेटरी डिजीज है यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सोरोसिस इज ए क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर्स करेक्टराइज बाय रेडिश पैचेज विद थिक ड्राई स्किन लेसन्स। लेसन्स क्या होते हैं? लेसन्स होते हैं घाव। सोरोसिस क्या है? क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर। इसके अंदर रेडिस यानी कि रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं ड्राई स्किन लेसन्स के साथ। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है ऐसे पैचेज देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ड्राई कलर के घाव देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। कौन कौन से इसके केज है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके सोरोसिस के। फर्स्ट नंबर पे एग्जैक्ट केज जो है वो अननोन है। इसके बाद है हेरिडिटी फैक्टर यानी जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री, कोई भी फैमिली के अंदर किसी भी मेंबर को पहले सोरोसिस था तो सोरोसिस देखने को मिल सकता है। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी सोरोसिस देखने को मिल सकता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। एंजाइटी की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। ड्यू टू ट्रॉमा और इन्फेक्शन, किसी भी ट्रॉमा हुआ जैसे इन्फेक्शन के कारण सोरोसिस हो सकता है। यूज़ ऑफ सर्टेन ड्रग्स सच एज स्टेरॉइड, स्टेरॉइड के यूज़ से भी सोरोसिस देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो देखने को मिलते हैं किसके अंदर सोरोसिस में। फर्स्ट नंबर पे रेड लेसन्स यानी कि जो रेड कलर के घाव देखने को मिलते हैं। लेसन यानी होते हैं घाव। इसके बाद है डिसकलरेशन ऑफ नेल्स यानी कि जो नेल का कलर है वो चेंज होने लगता है किसके अंदर? सोरोसिस के अंदर। एपियरेंस ऑफ पेप्यूल यानी कि पेप्यूल यानी रेड ड्रेसेस देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर।
इसके बाद बात करते हैं लेशंस अकर ऑन एक्सट्रीमिटीज स्पेशली ऑन एल्बोज एंड नीज। लेशंस जो है देखने को मिलते हैं एक्सट्रीमिटी जैसे कि एल्बो और नी पर अपन को घाव देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन मैनेजमेंट की कि कैसे अपन मैनेजमेंट करेंगे सोरोसिस का। फर्स्ट नंबर पे अप्लाई टॉपिकल एजेंट। अपन टॉपिकल एजेंट को अप्लाई करेंगे जैसे लोशंस, ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स। ये तीनों चीज़ें किसके अंदर आती है? टॉपिकल एजेंट में। इसके बाद अपन मैनेजमेंट में क्या देखेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे सच एज सिप्रोफ्लेक्सिन। ये एक एंटीबायोटिक होती है। इफ़ नेसेसरी, अगर नेसेसरी है तो अपन एंटीबायोटिक का यूज करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट टू रेड्यूस एंजाइटी। एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए अपन पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इंस्ट्रक्ट पेशेंट वॉश हैंड आफ्टर टचिंग द लेशंस इफ प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। पेशेंट को अपन को इंस्ट्रक्शन देना है कि लेशंस को टच करने के बाद अपन को प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, जिससे क्या होएगा? इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन प्रिवेंट होएगा। एजुकेट द पेशेंट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ लेशंस एट होम। अपन को एजुकेट करना है पेशेंट को प्रॉपर केयर ऑफ द लेशंस एट द होम, यानी घाव की केयर करने के लिए अपन को पेशेंट को एजुकेट करना है। उसके बाद बात करते हैं अपन प्लान द हेल्थ टीचिंग फॉर द पेशेंट विद स्किन इन्फेक्शन। स्किन इन्फेक्शन की टीचिंग के लिए अपन को पेशेंट को क्या क्या प्लानिंग बतानी है उसके बारे में अपन को बात करनी है। ये जो क्वेश्चन है वो 2014 में आपका आया हुआ है। तो इसमें बात करते हैं अपन कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई। अपन को पेशेंट को ये बताना है कि स्किन को अपन को क्लीन एंड ड्राई रखनी है। वॉश विद सोप एंड वाटर डेली, देन रिंस द ड्राई थ्रोली। अपन को स्किन को वॉश करना है डेली सोप एंड माइल्ड वाटर से। इसके बाद स्किन फोल्ड और क्रीजेज जैसे कि ग्रोइन एरिया एंड अंडर आर्म्स नीड वॉशिंग मोर फ्रिक्वेंटली ट्वाइस ए डे, मॉर्निंग एंड बेड टाइम। मॉर्निंग बेड टाइम में अपन को जो ग्रोइन एरिया है और अंडर आर्म्स है उनको क्लीन या वॉश करने की आवश्यकता है। उसके बाद अवॉइड यूजिंग आइटम दैट मे बी ड्राई द स्किन। ऐसे आइटम्स को अवॉइड करना है जो स्किन को ड्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ड सोप और एल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट को अपन को यूज़ नहीं करना है। उसके बाद लुब्रिकेट द ड्राई स्किन। जो ड्राई स्किन है उसको अपन को लुब्रिकेट करना है विद मॉइस्चराइजिंग क्रीम से और ऑइंटमेंट से। ठीक है। उसके बाद अपन को अवॉइड यूजिंग टाल्क पाउडर्स। जो टाल्क पाउडर्स की मतलब यानी कि जो सुगंधित पाउडर होते हैं उनको अपन को अवॉइड करना है। ये क्या करते हैं? ईस्ट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। इससे इन्फेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम। जो भी पर्सनल आइटम है उनको शेयरिंग नहीं करनी है अपन को। तो आज अपन ने कौन कौन सी डिजीज देखी इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं एक बार और। इसके बीच फर्स्ट नंबर पे ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन ने देखा है सोरोसिस के बारे में। सोरोसिस में अपन ने देखे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या क्या होते हैं। और ये थर्ड नंबर पे क्वेश्चन देखा है प्लान द हेल्थ टीचिंग फॉर द पेशेंट विद स्किन इन्फेक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय श्री श्याम।